अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 था फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस 1 बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस पूरे फंक्शन का, और लेकिन बाय फैक्टराइजेशन। तो किस तरह फैक्टराइजेशन हम करेंगे, हम ये लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 और प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम ये x और ये फैक्टर जो है ये एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 3, और ये बाकी जो रह गए वो एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये जो हमारे पास फैक्टर है या वेरिएबल है, ये मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस फैक्टर के साथ, और ये फैक्टर मल्टीप्लाई करूँगी इस फैक्टर के साथ। ये क्यों मैंने इसकी जगह चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ जो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर ये सेम है। यहाँ ये 2 + 1 क्या आता है 3, यहाँ 3 है और यहाँ x + 0 है, तो 0 चूँकि हम नहीं लिखते तो सिर्फ यहाँ x लिखा हुआ है, लेकिन 3 + 0 से क्या आता है 3। तो हमने इस तरह इक्वल वो देखने हैं ना, जो ये कांस्टेंट जो है मुझे इक्वल वैल्यू दे। तो ये इस वजह से हमने इन फैक्टर्स की जगह चेंज की है। उस तरह फिर हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन सही नहीं होगी अगर मैं रैंडमली ये x मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ और ये मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ। तो इसलिए हमने इसको देख लेना है कि ये यहाँ कांस्टेंट इन दोनों का प्लस करने से एक ही आ जाए, और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट प्लस करने से सेम वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इससे भी 3 आता है और इससे भी 2 + 1 3 आता है। ओके, कर लेते हैं अब मल्टीप्लिकेशन। तो ये x मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, तो क्या आ जाएगा x², और फिर ये x मल्टीप्लाई होगा इसके 3 के साथ, तो 3x और ब्रैकेट्स। अब ये दो फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये x पहले इस पूरे फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x², और फिर 2 के साथ भी होगा तो 2x। फिर 1 की बारी है, 1 इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × x इज़ 1x, और 1 2 टाइम्स 2, और बाहर 1 वो भी है तो ये 1 भी रह जाएगा। अब इनमें मैं सम अप कर लेती हूँ, ये तो इसी तरह आ जाएगा, और ये हमारे पास 3x 2x + x बन जाएगा 3x, और बाकी सब उसी तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख लेती हूँ यही स्टेप दोबारा, जो हमारे पास प्रीवियस स्टेप में आ गया था, ये आया था। अब यहाँ पर जो है कुछ जो है इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम है। यहाँ x² + 3x है और यहाँ भी x² + 3x है, तो क्यों ना अगर मैं इसको सपोज करूँ लेट y = x, तो अगर मैं इसको इसके सपोज करूँ इस वेरिएबल के, तो मेरे लिए ये ज़रा सॉल्व करना इजी हो जाएगा, और इस तरह इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ओके, मैं अब पुट कर लेती हूँ इसमें लेट y = x² + 3x। तो हम कर लेते हैं, दे देते हैं इसको a नेम, और अगले स्टेप में करते हैं पुटिंग a सॉरी इसको कर लेते हैं, चले इसको b नाम दे देते हैं। तो पुटिंग a × b, ठीक है। और यहाँ स्टेप हम कर लेते हैं। ये कौन सा स्टेप था, ये हमारे पास वो x और x + 1 + 2 वो वाला है इसके इक्वल, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो कर लेते हैं हम ये कि = यही स्टेप दोबारा, ठीक है। दिस = y, क्योंकि मैंने y ले लिया, इसकी जगह y आ जाएगा x² + 3x की जगह, और यहाँ भी y, और यहाँ साथ 2 है ये वाला, और बाहर +1 है। तो ये कितना छोटा और सिंपल हो गया। अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा y², और जब 2 के साथ होगा तो 2y, और बाहर +1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो
अब इसके बाद जो है अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया था 2y प्लस 1 ये। तो हम अगले स्टेप में लिख देंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये। तो देखिए यहाँ पर a है ए स्क्वायर, ये ले ले बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का हम जितना भी स्क्वायर करें क्यूब ले जो भी पावर हो से 1 ही आता है, तो ये 2 हो जाएगा और इधर ये 2ab। ए क्या था, y था और b 1 था, तो 2y टाइम्स 2y और 2y मल्टीप्लाई 1 2y ये। तो इससे ये आ जाता है, इससे ये और इससे ये। तो हम अब इसको क्लोज कर लेते हैं ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि ये इस तरह हम, तो ये किस चीज़ के अब इक्वल है, ये चीज़ पूरा जो है ये इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर ना। तो a में मेरे पास क्या था y था और b 1 था, तो हम ले लेंगे y प्लस 1 होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू, ठीक है। ये हम नीटली लिख लेती हूँ स्टेप में कि दिस इज इक्वल्स टू यूजिंग फार्मूला दिस इज इक्वल्स टू y प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा y की वैल्यू जो मैंने एज्यूम की थी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो मैं ये दोबारा इसमें पुट कर लेती हूँ, यानी दोबारा खोल लेती हूँ उसमें अपनी ही वैल्यू। तो क्या जाएगा, ये आप यहाँ लिख दे के बट y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये स्टेप अब इस तरह आ जाएगा, या आप यहाँ लिख भी ले इधर के y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, और ऊपर स्क्वायर भी है। अब ये आ गया। अब ये सब जो हमने किया है, ये पूरा जो हमने y प्लस 1 लिया है और स्क्वायर लिया है, तो ये पूरा हमारे पास जो है ये किसके इक्वल था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, x गिवन था, x प्लस 1 था, x प्लस 2 था और x प्लस 3 था और बाहर प्लस 1 था। तो ये सारा जो है हमारे पास इसके इक्वल था। जब हम सॉल्व कर रहे थे हमने मल्टीप्लाई किया दो फैक्टर्स को, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर जब हमने मल्टीप्लाई किया फिर हमने सम अप किए वैल्यूज़, फिर उसके बाद हमने एज्यूम किया y के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x के। उसके बाद हमने y जब लिया तो y पुट किया उस इक्वेशन में, जब पुट किया फिर मल्टीप्लिकेशन की और फिर फार्मूला बंद किया और फिर दोबारा y की वैल्यू खोल दी। तो ये सब इक्वल था इसके, जो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस 1, ये हमारे पास इक्वल आ गया किस चीज़ के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया स्क्वायर। अब हमने लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू दिस वैल्यू बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन वो सब कुछ हमने कर लिया। अब जब ये वैल्यू आ गई तो हमने स्क्वायरिंग भी करना है, तो स्क्वायर रूट भी लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसका भी ले लेंगे, ये आ गया। तो इस पर तो स्क्वायर है, ये इसके साथ कट जाएगा और रह जाएगा हमारे पास ये ओके, ये यहाँ पर इसी तरह ये नीचे आ जाएगा और ये जब कैंसिल आउट हुआ स्क्वायर रूट के साथ तो रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस फंक्शन
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 था फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 10। ये क्वेश्चन था और इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सेट जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आपने x को जहन में लाना है कि हमने x फाइंड करना है। तो यहाँ भी हमने इस तरह इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास इक्वल के इस साइड x रह जाए और बाकी वैल्यूज़ उधर शिफ्ट हो जाए, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट फाइंड हो जाएगा। तो कर लेते हैं फाइंड सोल्यूशन इसका। किस तरह फाइंड करेंगे? तो अब कर लेते हैं सोल्यूशन इसका फाइंड सोल्यूशन सेट। तो हम पहले यूँ कर लेते हैं कि इस पोर्शन में ये जो एलसीएम है, हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये इसी तरह हम लिख देते हैं फ़िलहाल, और ये इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किस तरह लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 4x प्लस 10, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और बीच में माइनस है तो माइनस अपनी जगह आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइडेड बाय ये 3 और ये नीचे जो डिनोमिनेटर्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई विथ 4x प्लस 10 ये आ जाएगा। फिर ये इसी तरह आ जाएगा, और हम दूसरे साइड पर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो वो हम कर लेते हैं। तो 2 4 टाइम्स 8x प्लस 2 10 टाइम्स 20 माइनस 5 3 टाइम्स 15, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई जब होगा 4 के साथ डिनोमिनेटर में तो 3 4 आर 12x और 3 10 टाइम्स 30। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, ये फिर उसी तरह आ जाएगा। ये डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, अच्छा मेरे पास आ गया था 20 माइनस 15 प्लस 20 माइनस 15 आ गया था। तो मैं इसको सम अप कर लेती हूँ, और यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस होगा। जब 20 से 15 जाएगा तो 5 रह जाएगा, और बड़ी वैल्यू अब यहाँ कौन सी है? 20 है, तो प्लस आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x प्लस 5, और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में आया था 12x प्लस 30। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखें, अब हमने जो है हम देख लेते हैं अगर इससे कुछ कॉमन निकलता है। ठीक है, अगर कॉमन कुछ निकलता है और हमारे पास इसके सिमिलर ये हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी जिस तरह इक्वल के इस साइड सेम सेम वैल्यूज़ होती हैं और वो कैंसिल होती है तो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हम ट्राई कर लेते हैं कि इससे कुछ कॉमन निकलता है या नहीं। तो 12 ऐसा कौन सा टेबल है जिसको मैं 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए? तो 6 2 टाइम्स 12 आता है। मैं रफ वर्क में कर लेती हूँ। 6 2 टाइम्स 12 आ जाता है, और 6 5 टाइम्स 30। ठीक है, तो 6 का टेबल मेरे जहन में आ गया। आप यूँ कर सकते हैं, 2 को पहले चेक कर ले कि 2 6 टाइम्स 12, लेकिन उसमें फिर ये नहीं आता, हमारे पास ये फैक्टर नहीं बनता। अब मुझे ये चाहिए। 3 में भी हम चेक करते हैं, फिर 4 में 5 में, लेकिन 6 में आ जाता है। तो ये आप लिख ले यूँ ही इसी तरह, और डिवाइडेड बाय यहाँ ले ले इससे कॉमन 6, तो मेरे पास ये फैक्टर आ गया। तो ये अब सिमिलर है इस फैक्टर के, तो मल्टीप्लिकेशन में फिर वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। तो ये और ये सिमिलर है, ये कट जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रह गया? 8x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। अब मैं 6 यहाँ शिफ्ट कर दूँगी तो ज़रा इजी हो जाएगा। तो 2x को मल्टीप्लाई कर, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8x प्लस 5 रह जाएगा। ठीक है, मैं ये रब कर लेती हूँ, ये रफ वर्क, ताकि हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लें।
तो ये 6 जब मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो क्या रह जाएगा 6 2 टाइम्स 12x। तो 12x इज इक्वल्स टू 8x प्लस 5। तो मैंने आपको जिस तरह स्टार्ट में बताया था कि सोल्यूशन सेट के लिए हमने x फाइंड करना होता है, तो यहाँ हमने x रखना होता है और यहाँ बाकी वैल्यूज़। तो हम वही कर लेते हैं। ये x भी अगर सॉल्व हो जाए इसके साथ तो सिर्फ x रह जाएगा। यहाँ अभी 2x है यानी 2x है, तो 12x है और यहाँ 8 इधर आ जाएगा, वहाँ प्लस था इक्वल के एक साइड इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इज इक्वल्स टू वही 5। तो 12 माइनस 8 क्या आ जाता है 4। तो 4x इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ अकेला x रह गया, अब अकेला लेकिन अब नहीं है, इसके साथ जो है कांस्टेंट 4 है। तो मैं 4 को इस जगह शिफ्ट कर दूंगी, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 रह जाएगा। तो ये है इसका सोल्यूशन सेट। तो आंसर आ गया, लेकिन सोल्यूशन सेट पूछा है तो आप इसको लिख दे कि सोल्यूशन सेट में x इक्वल्स टू 5/4। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था ये देख लेते हैं। ये था फाइंड वैल्यूज़ ऑफ m एंड c बाय कंपेयरिंग y इज इक्वल्स टू mx प्लस c विद दिस इक्वेशन। तो ये भी लाइन की जनरल इक्वेशन है और ये एक हमें दिया गया है कि ये इसके साथ कंपेयर कर ले और हमारे पास m और c फाइंड कर ले। तो ये इजी है, बहुत इजी है, हम कर लेते हैं इसको, ये फॉर्म बना लेते हैं तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि m क्या है और c क्या है। तो इस फॉर्म को जनरल फॉर्म के साथ जनरल फॉर्म के जैसे बना देते हैं। तो ये 2x है, 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास जनरल इक्वेशन में यहाँ अकेला y है और x प्लस c उधर है, तो हम भी यहाँ y छोड़ देते हैं और बाकी सब कुछ उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 5y अकेला रह जाएगा और 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 1 जब इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो गया कुछ ना कुछ 80% सॉल्व, लेकिन यहाँ इक्वेशन में जनरल इक्वेशन में यहाँ 1y है, ठीक है, 1 तो हम नहीं लिखते ना, लेकिन यहाँ 1y है और यानी बस अगर आप इसको इजीली समझ ले तो यहाँ अकेला अलोन y है और यहाँ 5y है, तो हमने ये y भी से मूव करना है उस साइड पर। तो यहाँ y ये डिवाइड बाय 5 हम कर लेंगे यहाँ नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो फिर यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड होगा। तो या आप डायरेक्ट भी यहाँ ला सकते हैं, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर पूरे पर डिवाइड हो जाएगा इस तरह। और यह अगर आप कर ले तो सिंपली बता भी दे कि डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से कट जाएगा तो y रह जाएगा और यहाँ -2/5x और यहाँ +1/5। तो मैं लिख लूँगी कि सो बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, एक जनरल इक्वेशन थी और एक वो जो स्पेसिफिक थी, बोथ इक्वेशंस m इज इक्वल्स टू क्या आ गया था -2/5 और c हमारे पास था 1/5। बस हमने जस्ट ये इनको। क्वेश्चन नंबर 10 था इफ़ a circle passing through point 1 3 and having center at center -3 6। तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि सर्कल है और वो एक पॉइंट से गुज़र रहा है जो कि है P पॉइंट ये वाला, और सेंटर उसका है -3 6, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्या चीज़ होती है, ये रेडियस है हमारे पास। और सेकंड बी में फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर क्या चीज़ होती है, वो ये पूरा हाफ जो सर्कल का होता है वो डायमीटर होता है। तो अब हम रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है सर्कल का x² + y² + r²। लेकिन ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है C वो ओरिजिन पर हो।
यानी ओरिजिन यानी 0 0 हो, ठीक है, इस तरह कोऑर्डिनेट उसमें प्लेन में। लेकिन यहाँ पर सेंटर जो है वो 0 0 नहीं है, वो -3 और 6 है। यानी इसका मतलब है कि सर्कल ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा, किसी और पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। x है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन रेडियस फाइंड करने के लिए। तो यूजिंग फार्मूला, सर्कल फार्मूला, ये सर्कल फार्मूला है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो h और k हमारे पास ये सेंटर पॉइंट होते हैं। तो वो क्या है, h और k -3 और 6 है, ठीक है। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई हमारे पास एनी पॉइंट ऑन सर्कल, तो वो क्या था, 1 और 3 था। तो 1 और 3 था। अब जो है हम पुटिंग कर लेते हैं सिंपल इस इक्वेशन में, पुटिंग इन स्टार, तो क्या आ जाएगा, 1 एक्स क्या है 1 और h क्या है -3 है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे और ऊपर होल स्क्वायर है, फिर प्लस है और y क्या है 3 और माइनस और k क्या चीज़ है, k है ये 6, ठीक है। ये h और k है और ये एक्स वाई है। तो ये इज इक्वल्स टू आ गया r स्क्वायर के। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ माइनस और यहाँ 3 टाइम 9, सॉरी यहाँ माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो +3 और ऊपर स्क्वायर। यहाँ जब 3 से -6 से 3 जाएगा तो -3 रह जाएगा और ऊपर स्क्वायर भी है, इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो 4 4 टाइम्स 16 और 3 3 टाइम्स 9 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर हमारे, अब ये इसको सम अप कर ले तो आता है हमारे पास 25, जब 16 और 9 ऐड होंगे तो 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा हमारे पास ये इस पर भी स्क्वायर रूट और इस पर भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल और यहाँ आ जाएगा 5, तो r इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास जो है पूछा है पार्ट बी में कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो डायमीटर का फॉर्मूला जो है हमारे पास होता है, पार्ट बी कर लेते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2r, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये सर्कल है, ये r है और ये दूसरा रेडियस है ना। रेडियस तो सेम होता है लेकिन एक ये है एक ये, तो जब डायमीटर हमारे पास इन दोनों का सम, तो d इक्वल्स टू r प्लस r क्या आ जाता है 2r। तो फॉर्मूला डायमीटर का होता है 2r। तो r हमारे पास क्या आ गया था 2 मल्टीप्लाई ये 5, तो 2 5 टाइम्स 10, तो ये है डायमीटर। तो दोनों हमने फाइंड कर लिए। ये था 10 नंबर क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चंस हम अभी फ़िलहाल नहीं करते। अगर आपको चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी।